बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेटजी, अपना प्लान तब्दील किया है। जिस तरह पहले एहतजाज किया जाता था और नजर आता था कि जुड़वा शहरों के लोग निकलते थे, टोलियों की सूरत में निकलते थे, पुलिस को एंगेज करते थे, पुलिस उन पर पथराव करती थी, शेलिंग करती थी, गिरफ्तारियां करती थी। इस दफा सूरत हाल बदली है। अब हुआ यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले निकले हैं, दीगर जगहों से जो निकले हैं, उनका इंतजार किया जा रहा है कि जब वो इस्लामाबाद के अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर से भी माहौल बनाया जाएगा। और तब तक जो है लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तहरीक इंसाफ के कारकुन जो पहले से यहां पर मौजूद हैं और जो नौजवान हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो नौजवान हैं, वो तब तक नहीं निकलेंगे। चंद एक लोग, कोई फैमिलीज वगैरह निकली, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और बताया कि जैसे हमने कोई बड़ी फतह हासिल कर ली है और देखे जी लोग नहीं निकले। अब तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है कि इस दफा उन्होंने पुलिस को ठिकाना है। इस्लामाबाद की सर्दी में सिंध पुलिस से आए हुए हैं नौजवान, उनका पता चल रहा है कि उनके पास सर्दी से बचने के लिए कोई सामान भी नहीं है, स्वेटर वगैरह नहीं है। अभी हाल ही में भर्ती किया गया कुछ नौजवानों को वहां पर सिंध पुलिस में, जिनकी ट्रेनिंग भी पूरी तरह से नहीं, उनको भेज दिया है। अब वो बेचारे सर्दी में सारी रात खड़े रहेंगे, उनके लिए अलग मसाइल है। तो अभी जो लेटेस्ट खबर है अब रात गए तक, वो ये है कि इस्लामाबाद के करीब ही काफिलों ने पड़ाव करना है। हुकूमत के लिए अब एक नई टेंशन है। सुबह तक तमाम रास्ते फिर हुकूमत बंद रखेगी, परसों भी यही काम करेगी। कब तक इस तरह की सूरत रखेंगे? और पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने खुद ही बंद कर दिया हुआ है। और काफिलों की तादाद इतनी है, लोगों की तादाद इतनी है, मुजाहिरीन की इतनी है कि जब वो रुकावटें दूर करके इस्लामाबाद में दाखिल होना चाहेंगे तो उनको नहीं रोका जा सकेगा। एक मिसाल उसकी मैं आपको दिखाता हूं कि एक जो टाकरा हुआ है मुजाहिरीन का पुलिस के साथ, वहां पर देखिए क्या हुआ है। गाजी पुल, वहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। पुलिस और कारकुनान आमने सामने, गाजी पुल पर सख्त शेलिंग जारी। हवा के रुख की वजह से शेलिंग का धुआं पुलिस पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस पीछे हट गई। कारकुनान कंटेनर्स के करीब पहुंचे। ये गाजी पुल की सूरत हाल तकरीबन रात 10:30 बजे की इमाम शहबाज खान ने बताई। अब इसी तरह से एक और सूरत हाल में आपके सामने रखता हूं कि जो सद्दाम तरीन है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने क्या किया। उनके जो लोग थे उन पर किस तरह से शेलिंग हो रही थी पहाड़ के दोनों तरफ से, सड़क के ऊपर, तो उल्टा उन्होंने वहां से पुलिस को ही भगा दिया। ये पहाड़ों से जब उन पर शेलिंग की गई, वो मनाजिर भी मेरे पास हैं। फिर 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में लोग कह रहे हैं जी ये तो लाहौर बन गया, ये तो पाकिस्तान बन गया। इतनी बड़ी तादाद में शायद पाकिस्तानी कम्युनिटी पहले ना निकली हो। तकरीबन कोई कह रहा है कि हजारों, 10,000 लोग, पूरी सड़क जनाब बंद नजर आ रही है दोनों तरफ से। वहां पर एहतजाज, अब पूरे बरतानिया में, यूरोप में बात होगी कि जी पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ है, पाकिस्तानी निकले हैं और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं और इमरान खान के साथ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, जो इलेक्शन रिग हुए हैं, तो जाहिर है इनकी गवर्नमेंट्स पर वहां भी प्रेशर बनेगा। इसको कहा जा रहा है तारीखी है, अनप्रेसिडेंटेड है, कभी इस तरह से नहीं हुआ इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना। ये मैंने आपको एक मंजर दिखाया, इसके अलावा और भी बहुत से मनाजिर इस तरह से हैं, बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो सद्दाम तरीन है जिस तरह वो निकले, और ये देखें आप, ये बता रहे हैं कि उनको भगा दिया है। ऊपर भी आपको वर्कर्स नजर आ रहे होंगे, ये यहाँ से ऊपर से भी शेल कर रहे थे। तो अब ये कंटेनर भी कह रहे हैं ऊपर से शेलिंग कर रहे थे हम पर। अब हमारे कारकुन वहां पर पहाड़ों पर पहुंच गए हैं और कंटेनर्स भी हम हटा रहे हैं। क्रेन है उनके पास और कंटेनर्स को हटाया जा रहा है। ये देखिए आप, जितने नाके हैं वो दूर करके ये काफिला और ये नौजवान बीचों पहुंचेंगे। वो कह रहे हैं काफिले पहुंच रहे हैं, नौजवान पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि जी लोग आए, लोग पहुंचे, सबका फर्ज बनता है कि वो निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें। ये जनाब अली मिन गंडापुर का पैगाम है। उनका रुकावटें हटाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। लेकिन मैं आपको बताया कि अब प्लान यह है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द अब रुका जाएगा, काफिले वहीं करीब पहुंचकर रुक जाएंगे और कल भी शायद वो इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश ना करें, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल करीब पहुंचेंगे और ये हुकूमत को थकाएंगे। हुकूमत के हवाले से सुन लीजिए, बड़ी खबर यह है कि ज्यादातर हुकूमती लोग भाग गए हैं और वुज़रा जो हैं वो इस्लामाबाद से गायब हो गए हैं, निकल गए हैं। शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा आपको लापता लग रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहे। लोग कह रहे हैं कहाँ हैं शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा, कहीं आपको नजर नहीं आ रहे, खामोश। कोई हुकूमत की तरफ से कुछ नजर नहीं आ रहा। उनके कुछ लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। अज़मा साहिबा ने निकलने की कोशिश की, दिखाने के लिए जी हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं। अवाम से उनका आमना सामना हो गया और उनको बड़ी शर्मिंदगी का सामना हुआ। सब कुछ बंद किया हुआ है, लोग बद्दुआएं दे रहे थे और कह रही थी अच्छी बात है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा मेरी पता नहीं चंद 2.5 साल की बच्ची है, वो आपके लिए बद्दुआएं दे रही है, आपको जरूर लगेगी। तो वो आगे से कहती है अच्छी बात है, अच्छी बात है, वो इस तरह से कर रही हैं।
सरकारी गाड़ी में आए, सब्ज नंबर प्लेट की गाड़ी थी, पता नहीं फिर उन्होंने कहा कि यहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शायद उन्होंने रिपोर्ट किया हो। तो अभी पंजाब से उस तरह जिस तरह हुकूमत समझ रही है कि जी उनको कोई बड़ी फतह मिल गई है, अभी तो लोगों ने निकलना है, आना है। कब तक ये कंटेनर लगाकर पकड़ धकड़ करेंगे, क्योंकि खुद ये चीज रिपोर्ट हो रही है इदारों की तरफ से कि 4000 लोग तो गिरफ्तार किए गए हैं। 4000, तो इतने लोग गिरफ्तार करके भी अभी तक इनको ये लग रहा है कि ये लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लोग अभी भी निकलेंगे जो ही रुकावटें खत्म होंगी। ये देखिएगा, ये गंडापुर जो है नारे लगवा रहे हैं, खान तेरी जान निसार बेशुमार बेशुमार के। अपनी सारी ताकत रास्ता खोलने में लगानी है। चलो आगे बढ़ो। कह रहे हैं मुनज़्ज़म होकर जाना है, अपनी सारी ताकत रास्ता खोलने में लगानी है। तो जोश बढ़ा रहे हैं लोगों में और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पुलिस वाले कुछ जख्मी हुए हैं, वो भी इत्तलात हैं। और ये भी खबर आई है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़प भी हुई है और वहीं पर पुलिस की एक गाड़ी जो है उसको भी ये नुकसान पहुंचा है। और ज़ाहिर है कि वहाँ पर मुजाहिरीन मुश्तिल हो गए और इस तरह से गाड़ी को भी वहाँ पर उन्होंने नुकसान पहुँचाया है, तोड़फोड़ की है। और पुलिस वालों को भी हत्थे जो चढ़ा वो पकड़ कर ले गए। कुछ कह रहे थे कुछ चीज़ी बेचारे के 2 मुलाजमीन थे बेचारे, डिलीवरी बॉय थे, क्या था, पुलिस अफसर आया और उसने कहा इनको गिरफ्तार कर लो। ऐसे लग रहा था जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई नंबर इन्होंने पूरा करना था पुलिस वालों ने, हत्ता कि अपने लोग भी पकड़ रहे थे जो सिविल ड्रेस में थे, लोगों को पकड़ने के लिए थे, उनको भी पकड़ के ले जा रहे थे कि नंबर हमारे पूरे हो जाए। जब पता चल रहा था तो शर्मिंदा हो रहे थे। उबैद भट्टी साफ़ी हैं, कहते हैं नाकाबिल यकीन मनाजिर हैं। नवाज शरीफ साहब सिर्फ सोचते ही होंगे ख्वाब में कि इस तरह कभी उनके लिए लोग निकलते। अगर पैसे के बलबूते पर और सपोर्ट के बलबूते पर साजिशों से, डीलों से लोग निकल सकते इस तरह से, तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत लोग निकलते, लेकिन लोग इस तरह नहीं निकलते। आज जो मनाजिर हैं कभी इससे पहले नहीं देखे गए। अच्छा, और जो बरतानिया में रिपोर्टर्स हैं वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा तो कभी नहीं देखा गया। फिर तहरीक इंसाफ के काफिले में कौमी तराने की गूंज नजर आ रही है। अच्छा, इसके साथ जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग में हुआ करते थे, कहते हैं इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान मुल्क के सबसे पॉपुलर सियासतदान है। इमरान खान 20,000 लोग निकाल लेते हैं, 40 या 60,000 लोग भी निकाल लेते हैं। और कहते हैं कि जी हमें तो पता है कि लोग तो उसके साथ हैं। फिर आप ये देखिए कि पीटीआई की हुकूमत अमली में तब्दीली है और खानपुर रोड के जरिए टेक्सला पहुंचने वाले हजारा डिवीजन के काफिलों को बजरिया जीटी रोड वापस मोटरवे बुरहान रेस्ट एरिया पर पहुंचकर लिमिन गंडापुर के काफिले में शामिल होने की हिदायत की गई। कटी पहाड़ी की रुकावट आज रात ही अबूर करने की कोशिश होगी। ये वो मंजर है कि जहां पर 2 बेचारे नौजवान थे, उनको वहां पुलिस ऑफिसर आया, उसने कहा इनको गिरफ्तार कर लो, अपना तारुफ भी करवाते रहे। अब कोई एहतजाज नहीं, या तो ये टोलियों की शक्ल में आए, बड़े तादाद में लोग निकले, कोई रैली की शक्ल में नहीं, बस जो भी कोई नौजवान नजर आता है उसको पकड़ते हैं और अपना नंबर पूरा करते हैं कि हाँ जी ले जाओ इसको। अब ये अफसर साहब के सामने वो पुलिस एहलकार भी वो अपना रोब झाड़ रहे हैं कि हाँ पकड़ के ले जाओ ले जाओ। लेकिन असल कहानी तब शुरू होनी है, शायद उसमें 24 घंटे 48 घंटे का वक्त लगेगा इससे ज्यादा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इस वक्त खेल रही है, हुकूमत के असाब पर सवार है, हुकूमत के असाब से खेल रही है। और आज सारा दिन हुकूमत को पसपाई ही पसपाई नजर आई है। और जब तहरीक इंसाफ के लोग जो इतनी बड़ी तादाद में हैं वो जब एंटर होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको रोका जा सकेगा। वो डी चौक में पहुंचेंगे और फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग भी निकल आएंगे और फिर जाहिर है पंजाब के दीगर इलाकों में जो कंटेनर्स या रास्ते बंद किए गए हैं आहिस्ता आहिस्ता लोग वहां से भी टोलियों की शक्ल में पहुंचना शुरू होंगे। तो एक बहुत बड़ी तादाद इस्लामाबाद में आ जाएगी और हुकूमत को बिल्कुल चोक कर दिया जाएगा। हुकूमत ने पूरा पाकिस्तान बंद किया, अब ये हुकूमत का भी लगता है कि सारा सिलसिला ये मुजाहिरीन बंद कर देंगे। पहले ही आपको पंजाब के वाले से मरीम नवाज साहब कहीं नजर आई हैं, कोई इन्होंने कोई स्ट्रेटजी बनाई हो, कहीं जो है ना लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कहीं आपको नहीं नजर आएगा कोई बयान कुछ इस हवाले से नहीं। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल गायब हैं, उनके हाथ पांव पुले कुछ समझ नहीं आ रही उनको। वजीर इस्लामाबाद छोड़कर जा चुके हैं, उनको ये खौफ है कि कहीं जिस तरह जाती उमरा को तो महफूज बना लिया मरीम नवाज साहब ने, वहां 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, लेयर्स बना दी गई है ना, कि वहां किसी तरह का कोई एहतजाज की कॉल नहीं थी। लेकिन खौफ है कि श्रीलंका वाली सूरत हाल, बांग्लादेश वाली सूरत हाल ना यहाँ हो जाए। तो अब वज़रा ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और उन पर अगर तशद्दुद, शेलिंग और इस तरह से किया जाएगा तो पता नहीं वो फिर किस तरफ वो उनका रुख हो जाए। तो इसलिए वो इस्लामाबाद छोड़कर निकल गए हैं, भाग गए हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह इसके हवाले से मजीद जो भी खबरें आएंगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अभी रात तक नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पड़ा होगा और फिर कल नया महाज
और फिर दमादम मस्त कलंदर, और फिर आगे बढ़ा जाएगा। जो भी सूरत हाल होगी इंशाल्लाह आपको उस हवाले से अपडेट रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।